यूपी बोर्ड को लेकर अहम फैसला आ सकता है, परीक्षा स्थगित हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, बोर्ड परीक्षा स्थगित, सूत्र बताते हैं। तो यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर ये बड़ी खबर, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 6 मई से होने वाली थी, अब ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसे स्थगित किया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं पे कल ही फैसला आया था, इसे लेकर ये उम्मीद जताई जा रही थी कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर भी क्या कोई फैसला होगा या नहीं। और लीजिए ये बड़ी खबर आपके सामने है। सूत्र बताते हैं कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने कल यह फैसला लिया कि 10वीं की परीक्षाओं को स्थगित किया जाएगा, 12वीं के लिए इंतजार होगा। लेकिन यूपी बोर्ड के लिए भी ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह पता चल रहा है कि परीक्षाओं को लेकर स्थगित किया जा सकता है, यह बड़ा फैसला सामने आएगा। सूत्रों के हवाले से अहम खबर है, जहां कल ही सीबीएसई ने यह बड़ा फैसला लिया, जिसके बाद से ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि यूपी बोर्ड का क्या। 6 मई से ये परीक्षाएं होने वाली थी, जिसे लेकर तमाम अभिभावकों की और छात्रों की निगाहें टिक गई थी कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तो एक क्लैरिफिकेशन आई, नोटिफिकेशन आई, लेकिन 15 मई तक 1 से 12वीं तक के स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। सूत्रों के हवाले से यह भी बड़ी खबर मिल रही है। बाकी जानकारी सहयोगी अनुभव से फोन लाइन पर मौजूद है। अनुभव, बताइए क्या जानकारी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पहले सीबीएसई की 10वीं की परीक्षाएं रद्द हुई और 12वीं के जो डेट है उसको आगे टाला गया है, फिर ये कल बात तय हो गई थी कि उत्तर प्रदेश में भी जो बोर्ड की परीक्षाएं चाहे 10वीं हो 12वीं हो, उसकी भी तारीख आगे बढ़ेगी। और ये बात एबीपी गंगा ने कल ही अपने दर्शकों को बता दी थी। हालांकि आज मुख्यमंत्री ने जो बैठक की है उसमें इस पर भी चर्चा हुई और ये तय हुआ कि जो भयावह स्थिति है खासतौर से कोरोना के उत्तर प्रदेश में, उसको देखते हुए अभी फिलहाल जो बोर्ड की परीक्षाएं 8 तारीख से शुरू होनी थी उनको आगे बढ़ाया जाए और उसके लिए नई जो डेट है वो मई में ही तय होंगी कि कब होनी है। और साथ ही साथ जो स्कूल कॉलेज अभी 30 अप्रैल तक बंद है, उनको 15 मई तक बंद करने के लिए भी मुख्यमंत्री ने इस बैठक में कहा है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी जो सरकार की सूचना है वो नहीं दी गई है, लेकिन हमारे जो सूत्र है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री ने, क्योंकि आज खुद कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद भी वो बिल्कुल अनुभव, देखिए और ये देखिए कैसा वक्त आ गया है कि सीएम खुद कोविड पॉजिटिव और वर्चुअली जुड़े हैं। तमाम बोर्ड के अधिकारी, शिक्षा बोर्ड के, वो भी कोरोना के संक्रमण की चपेट में, ऐसी भी खबरें आई थी। ऐसे में क्या ये माना जाए कि सिर्फ आगे बढ़ाया जाएगा, या जैसे सीबीएसई में 10th के लिए पूरी स्थगित कर दी गई, इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से प्रमोट किया जा रहा है, कुछ इस तरीके की चीजें भी होंगी? देखिए, अभी ये कहा है कि जो परीक्षाएं होनी थी 8 तारीख से, उसको आगे बढ़ाएंगे, यानी आगे तय करेंगे, मई में ही तय करेंगे कि कौन सी नई डेट हो, परीक्षाएं होंगी, कब होंगी, ये अब मई में ही तय होगा। एक बार जब स्थितियां सुधरेंगी, कोरोना के मामले अगर कम होने लगेंगे, उसके बाद ही इस पर आगे चर्चा होगी। लेकिन इतना जरूर है कि अनुभव, देखिए जो दर्शक इस वक्त एबीपी गंगा से जुड़े होंगे, कहीं ना कहीं उनको ये बहुत ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा, क्योंकि अगर 10वीं में कोई स्टूडेंट है तो उसके अभिभावक सोचेंगे कि परीक्षाएं तो स्थगित ही होनी है। तो यहाँ इस चीज को लेके बहुत क्लैरिटी की अभी जरूरत है, जो थोड़ी देर में शायद क्लियर हो जाएगी अनुभव, कि अगर परीक्षाएं स्थगित नहीं होती हैं, रद्द नहीं होती हैं, आगे के लिए उनको पोस्टपोन किया जाता है, तो ऐसे में पढ़ाई जारी रखनी होती है। बहुत सारी चीजें टिकी होती हैं इस नोटिफिकेशन पे। लेकिन अगर वो रद्द होंगी तो उसके लिए एक नई व्यवस्था तैयार की जाएगी। लेकिन अभी ये तय हुआ कि फिलहाल डेट को आगे बढ़ाया जाएगा। अभी ये तय हुआ कि फिलहाल डेट्स को आगे बढ़ाया जाएगा, और क्या तारीख होगी, कैसे होगी, ये सारी चीजें बाद में तय होंगी। लेकिन कम से कम इतना है कि जब तक कोरोना के मामलों में कमी नहीं आएगी, तब तक कोई भी परीक्षा नहीं होगी पूरे प्रदेश में। ये बहुत अहम है अनुभव जो आपने जानकारी दी है कि परीक्षाओं को लेकर ये अहम फैसला। कितना वक्त लग सकता है, कब तक माने अभिभावक की इंतजार करना होगा ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए, आधिकारिक तौर पर इस बात की घोषणा के लिए?
देखिए थोड़ी देर में इस बात की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि अभी जो मुख्यमंत्री की बैठक थी वो थोड़ी देर पहले ही ख़त्म हुई है और उसमें ही मुख्यमंत्री ने कहा है, जो टीम 11 के अफसर थे उन्हें ही निर्देशित किया और ये कहा है कि जब सीबीएसई की जो 10वीं की परीक्षा है उसको रद्द किया जा सकता है, तो उत्तर प्रदेश में भी अभी स्थितियाँ ऐसी हैं कि यहाँ पर एग्ज़ाम कराने को लेकर हमें थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए कि कैसे इस एग्ज़ाम को कराया जाए, क्या इसे कराया जाए और कौन सा समय इसके लिए बेहतर होगा। क्योंकि अभी जो प्रकोप है कोरोना का, आप देखिए वो आज 22,000 से ज़्यादा मामले उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं। अकेले लखनऊ की बात करिए तो 5100 से ज़्यादा मामले तो लखनऊ में ही सामने आए हैं। बिल्कुल। और प्रदेश का हर शहर, हर ज़िले में मामले हर दिन बढ़ रहे हैं। चाहे प्रयागराज की बात कर लीजिए, कानपुर की बात कर लीजिए, वाराणसी की बात कर लीजिए, आगरा की बात कर लीजिए, हर दिन मामले बढ़ रहे हैं और यही सरकार की चिंता का सबसे बड़ा सबब है। बिल्कुल अनुभव, क्योंकि देखिए जो संक्रमण की तमाम लोग ये सवाल कर रहे थे, हमसे भी सवाल कर रहे थे कि सीबीएसई के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आके पूछ रहे थे कि यूपी बोर्ड का क्या होगा, यहाँ कोई फैसला लिया जा सकता है क्या। लेकिन जो ये अहम खबर आप दर्शकों के सामने रख रहे हैं, यहाँ पर दर्शकों को बने रहना होगा, ये जानना होगा कि परीक्षाओं को स्थगित किया जाता है, आगे पोस्टपोन, ऐसे में पढ़ाई जारी रखनी होती है। क्या कोई ऑनलाइन व्यवस्था या इस तरीके की पैरेलल सिस्टम की भी बातचीत हो सकती है या कोई नया आइडिया लेकर आए? देखिए अभी तो लगातार यही कोशिश है कि स्टूडेंट जो 10वीं और 12वीं के हैं वो अपनी पढ़ाई को जारी रखें और जब डेट्स घोषित होंगी उसके 15 दिन पहले ये बता दिया जाएगा कि परीक्षाएं कब होंगी, चाहे वो 10वीं की हो या 12वीं की बात कर लें। और लगातार देखिए लगातार जो है सरकार की तरफ से तमाम जो टीचर्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस तो ले ही रहे हैं। सरकारी विद्यालय तो भी वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, प्राइवेट हो तो वहाँ पर भी ऑनलाइन क्लासेस लगातार चल रही हैं जी। पर एक कहीं ना कहीं जब कुछ समय पहले सरकार ने एक सर्वे किया था, जब फोकस टेस्टिंग खासतौर से स्कूलों में की थी, तब वहाँ पर भी स्थिति खराब मिली थी। तकरीबन 160 के आसपास बच्चे और टीचर स्कूलों में पॉजिटिव मिले थे और यहीं से सरकार की चिंता बढ़ी थी। उसके बाद ही तमाम फैसले लिए गए। जब मामले लगातार बढ़ने लगे उत्तर प्रदेश में, तब ये तय हुआ कि स्कूलों को बंद किया जाए, वरना बहुत सारी जगहों पर देखिए क्या बाद में तो खुल ही गए थे, 5th 6th 7th 8th 9th 10th बिल्कुल सब बच्चे जा रहे थे और ऑफलाइन क्लासेस हो गई थी बहुत सारी जगहों पर। लेकिन जब मामले इतने बढ़ने लगे और आप ये सोचिए जिस यूपी बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, 56 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ एग्ज़ाम देंगे और अगर वो जाते हैं और कोरोना का संक्रमण इसी तरह से रहता है तो कितनी खतरनाक स्थिति उत्तर प्रदेश में पैदा हो सकती है। बिल्कुल। इसीलिए अब ये तय किया गया है कि फिलहाल जब तक स्थितियां सामान्य नहीं हो जाती प्रदेश में, तब तक ये जो परीक्षाएं हैं ये नहीं बिल्कुल होंगी। अनुभव, और ये दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि एक आदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग ने